हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि एग्जैक्टली निफ्टी में आज क्या हुआ। पहले तो मार्केट में मतलब हम तो प्लानिंग कर रहे थे 24,000 के ऊपर ही मार्केट एक्सपायर होगा और मोस्ट लाइकली 24,100 अगर नॉर्मल मार्केट रहता तो यही चीज़ होने वाली थी। डेटा कंप्लीटली जो हम कल बात कर रहे थे बिल्कुल डेटा वो बता रहा था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि लाइव मार्केट में आपको डेटा देखना पड़ेगा कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और पहले आधे घंटे के बाद 24,000 का जो पुट राइटिंग था, ये जो 24,000 का पुट राइटिंग था जो बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, और वो गिरना स्टार्ट हो गया था। ओके, पूरा माइनस में नहीं आया था, बाद में 1-1:30 बजे के बाद ये माइनस में हुआ है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज था, जो पॉजिटिव था, वो कम कम होने लग गया था। ये पहला साइन था। और दूसरा चीज था कि वहां पे जो प्रीमियम थे, ये करंट कॉन्ट्रैक्ट के भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी हम ऑप्शन बाइंग के लिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे, तो उसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मतलब 24,150 जब हम मार्केट में थे, सुबह की बात कर रहा हूं मैं, तो 110 100 और 120 के नियर अबाउट मार्केट चल रहा था। तो 24,100 का और 24,150 का कोई भी एक स्ट्राइक का कॉल पुट दोनों लगा लेना। तो मार्केट ऊपर आया है। ओके, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहले 1-1.5 घंटे में मार्केट ऊपर आया है, लेकिन कॉल का प्रीमियम नहीं ज्यादा है, पुट का प्रीमियम ज्यादा है। तो ये एक साइन था कि मार्केट थोड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। मार्केट में नॉर्मली अगर ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली पुट का प्रीमियम मार्केट में गिर जाएगा और कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन ये दूसरा एक साइन था, तो वो बता रहा था कि मार्केट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है या तो, और ग्लोबल न्यूज जो था वो तो था ही था। और दूसरा चीज, ये सब कुछ झमेला नहीं समझ में आता है, तो ऑलरेडी मैंने कल बताया था कि बाइंग रेंज है हमारा 24,141। आज अगर मार्केट बाइंग रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर मार्केट जरूर अपर साइड होगा और मार्केट जरूर ऊपर के बाजू में अपना रैली कंटिन्यू करेगा या तो साइडवेज करके 24,200 तक जा सकता है। लेकिन 24,200 का जो रजिस्टर है, लास्ट वीक भी वही से मार्केट रिवर्स हुआ था। और आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ये जो दिन था, देखो वहां पे बहुत वोलेटिलिटी थी फ्राइडे को, और इसकी वजह से यहां से मार्केट ये गैप डाउन के बाद वापस ऊपर हुआ और मंडे को मार्केट ऊपर खुला। लेकिन मैं देखो ऊपर खुला, ज्यादा टाइम टिका नहीं है और अल्टीमेटली वही से मार्केट गिरा। मतलब क्या था कि यहाँ पे फ्राइडे को जो मार्केट 19 तारीख को जो हम मार्केट में सेल सेट थे, वही से मार्केट में गिरावट थी। लेकिन आप ऑब्जर्व करना, कभी भी जो हर चीज सबको पता चला तब मार्केट अगर गिर जाएगा तो फिर पैसा कहाँ पे बनेगा। तो वही ट्रैप डालने के लिए मार्केट ने एक बार यहाँ पे बाय दिया। जरूर हमारा भी वहां पे बाय आ चुका था, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा डेटा, ज्यादा बाकी सब चीजें सोचेंगे तो ट्रेड मिस हो जाते हैं। आज क्या हुआ देखो, तो बहुत सिंपल प्रोसेस था। मार्केट या तो सेल रेंज के नीचे ओपनिंग में ही क्लोजिंग करने की कोशिश किया है, क्लोज नहीं हो पाया था, लेकिन जरूर एक बार मार्केट अपने सेल प्राइस के नीचे चला गया था। 68 का ये कैंडल का क्लोजिंग था, मुझे 67 के नीचे चाहिए था, ₹1 का शॉर्ट था। ऑलमोस्ट आप बोल सकते क्लोज हो चुका है, या तो पहली बात तो उसने टच ही नहीं करना चाहिए, लेकिन क्लोज नहीं किया। मैं क्लोजिंग पे ज्यादा भरोसा करता हूं, तो क्लोज नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट मोटा मोटी क्या करेगा, ऊपर 150 के ऊपर जाएगा नहीं, या तो एक बार 180 190 जाएगा और वापस 100 के नजदीक आके मार्केट एक्सपायर कर जाएगा, और ये सेलिंग रेंज और बाइंग रेंज उसी के अंदर मार्केट प्ले करेगा। कब तक? जब तक मार्केट सेलिंग रेंज के ऊपर है। लेकिन जब ये कैंडल बना तो उसके पहले हमने कोई पोजीशन बनाया था, छोटा मोटा पोजीशन तो बनाना ही पड़ेगा, और हम उसको एक्सपायरी प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बना तो एक चीज समझ में आ गया कि मार्केट में एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा बड़ा मूव हो रहा है और वहां पे डेटा बता रहा है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वही चीज हुआ। आप ऑब्जर्व करो, लगभग 11:45 और 12 के बीच, 12 के नजदीक मार्केट में सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ, और ऑलमोस्ट वहीं पे हमने फिर मार्केट में बता दिया कि भाई हमें मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड लेना ही पड़ेगा। और 11:56 को मैंने बियर कॉल स्प्रेड ले लिया, जो मार्केट में 24,000 का कॉल, क्योंकि मैं तो 150 समथिंग या तो 100 में कॉल बेचना चाहता था, लेकिन मूवमेंट ही इतना जोर से नीचे आया। मतलब अगर मार्केट ये जो क्लोजिंग था, अगर ये छोटा सा क्लोजिंग करता और थोड़ा पुल बैक करता एक हाथ कैंडल, तो मैं 24,100 को बेचता।
लेकिन ये कैंडल क्लोज करते करते ही मार्केट ने 24,000 तक आ चुका। देखो इसका लो देखेंगे 24,018 है और अगले कैंडल का तो 24,009 है। तो फिर वो ऊपर का ऑप्शन का प्रीमियम ही बहुत ड्रॉप हो चुका था, तो फिर मुझे एट द मनी का ही ऑप्शन लेना पड़ा और वहीं पे फिर मैंने 24,000 का कॉल बेचा और फिर थोड़ा सा अभी यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट आया हुआ है तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहता था, तो 300 रुपये की जगह पे मैंने 400 का स्प्रेड बना दिया और 24,400 को कॉल बाय कर लिया। और वो जब मार्केट जोर से यहाँ से गिरा था ना तो उसका प्रीमियम भी वहाँ से ड्रॉप हुआ था, तो फिर उसके बाद उसमें कोई ज़्यादा जान नहीं बची थी, तो वो एक एडवांटेज था। हाँ, यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक वगैरह कर जाता तो कुछ टाइम के लिए मुझे मार्केट में जरूर लॉस देखने को पड़ता, लेकिन ये तो ठीक है। देखो मार्केट में जब बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे कल भी मार्केट ने ट्राई किया, वापिस ऊपर गया, अपनी बाइंग रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है और उसके बाद ऐसा ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर उसको ट्रेड करना तो बनता है। और फिर वहाँ पे उसके बाद देखो कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है और हम ये कंटिन्यूसली ग्रीन लाइन जो है इसको मैं टॉप लॉस ट्रेल कर, जब यहाँ पे मार्केट आ चुका है तो ये पुल बैक हो रहा है, तो मुझे पता है कि 982 जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक मैं मार्केट में ट्रेड में बना रहूंगा। और इसी वजह से देखो कि यहाँ पे भी हम क्या बोले कि भाई ये ट्रेड कंटिन्यू करो, 1:30 बजे कंटिन्यू टू होल्ड। अभी 2.5% प्रॉफिट है, चलने दो। अभी 4.5% प्रॉफिट चला है लगभग 136 को। 136 मतलब कब की मैं बात कर रहा हूँ कि ये नियर अबाउट 136 135 ये कैंडल जब बना रहा है, मैं बोला ये तो अभी गिरावट स्टार्ट हुई है और ये ट्रेड को अभी थोड़ा साइडवेज भी होगा, तो हम जब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो अगर ट्रेंड रिवर्स भी कर जाएगा तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर मार्केट में देखो और एक बार मार्केट में गिरावट आई, तो ये एक्सपेक्टेड था। तो एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये मार्केट के लिए तो अच्छा नहीं है। आईटी सेक्टर बहुत अच्छे से गिर रहा है, मतलब अच्छे से बोलना ही गलत है लेकिन गिर तो बहुत रहा है, तो फिर जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे उनके लिए थोड़ा तकलीफ होगा। लेकिन हम मार्केट में जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें तो मार्केट में क्या चाहिए, तो हमें खुश होना चाहिए कि मार्केट अगर वन वे ऐसा ड्रॉप हो रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। और जो हमें कल इंट्राडे में हमने लॉस बुक किया था, आज अच्छा दिन था तो अच्छा हमें प्रॉफिट भी आया। तो देखो बात क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है, कभी एक ट्रेड आपका गलत होगा, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट कमा लेगा, अगला ट्रेड वापस से कभी एक बार गलत हो सकता है। ये कंसिस्टेंसी का गेम है, आपको उसी पे फोकस करना है। आपके एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा। बीच में ऐसा टाइम जरूर आएगा कि आपको कहीं ना कहीं देखो लॉस बुक किया फिर वापस अगला ट्रेड में प्रॉफिट आया, लेकिन ये लॉस को देख के अगर आप मार्केट में अगला ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर कभी पैसा ही नहीं बनेगा। तो आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, आप अगर 2 लॉट से कर सकते हो तो एक ही लॉट से ट्रेड करना है, लेकिन अगले ट्रेड के ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। तो यही आज समझना है, क्योंकि बहुत से मुझे लग रहा है कि आज बहुत से लोगों ने जब मार्केट गिरना स्टार्ट किया होगा तो या तो एवरेजिंग किया होगा या तो सेकेंड ट्रेड नहीं लिया होगा। तो किसके साथ ऐसा हुआ है कि सर मार्केट गिरा, सुबह में बाय में था, कॉल बाय करके रखा था, लेकिन मार्केट जब सेल साइड चला गया तो मैंने पुट नहीं की लिया, या तो सेकंड जो हमने बियर साइड का पोजीशन लिया हुआ है वो किया ही नहीं और मैं लॉस में हूं। अगर आप में से कोई है तो चार्ट बॉक्स में कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। देखो यहीं पे ऐसा बुरा दिन आ सकता है, ऐसा होता है कि रैली है, सबने पैसा बनाया, हमने नहीं बनाया, ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन जब इनिशियली आप ऐसा कर रहे हो तो आप नोट करो कौन से दिन आपने क्या गलती की और वहीं से इंप्रूवमेंट आएगा। और यही चीज है, लॉस और प्रॉफिट मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे तो ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन वहां से आप कुछ इंप्रूव करके आगे निकलेंगे तो ही फिर आगे वो गलती नहीं होगा। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने ये बात किया, एक्सपायरी जो हमें 24,000 और 2400 के नजदीक लग रहा था, तो फिर एक बार गिरना स्टार्ट हुआ तो फिर रुकना ही नहीं मार्केट को। तो मार्केट कहाँ पे रुकेगा ये किसी को नहीं समझ में आ रहा था। जो 3-3 रुपए के प्रीमियम थे, ऑप्शन के प्रीमियम अगर मैं बात करूं तो जो प्रीमियम ये 3 रुपए पे चले गए थे, वो 3 रुपए का प्रीमियम लगभग 170 तक चला गया है। तो 3 कितना गुना होगा वो मतलब सोचना ही नहीं है। तो जो ऑप्शन सेलर होगा यहाँ पे बैठा हुआ और अगर उसको एग्जिट नहीं मिला होगा तो उसको तगड़ा लॉस रहा होगा। ये होता है मार्केट। देखो 24,000 का मैं अगर पुट बताऊँ आपको तो एक टाइम पे मॉर्निंग में देखो ये 3 रुपए चला गया था और ये 3 रुपए का चीज मार्केट एक्सपायर करते करते 180 हो गया है। तो कितना गुना हुआ आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये ऐसा होता है, इसलिए कभी भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो तो विथ हेज करना है। जैसे हमने क्या किया, एक ऑप्शन बाय करते हैं और साथ में एक ऑप्शन को सेल करते हैं। कभी भी नेकेड नहीं रखना है। एक अगर आपने सेल कर दिया
तो इसको बाय करके रखो, मतलब फिर मार्केट कहीं पे भी चला जाए आपका रिस्क ऑलवेज लिमिटेड रहता है, तो वो चीज आपको दिमाग में रखना है। अदरवाइज क्या होता है कि ऑप्शन बायर जो होता है ना, ऑप्शन बायर की जेब खाली होती है और ऑप्शन सेलर की क्या होती है, तिजोरी खाली हो जाती है। तो ऐसा जो दिन होता है ना, तो ऑप्शन बायर लॉस करते सब बंदे बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर उसका पूरा तिजोरी खत्म हो जाएगा अगर ऐसा दिन आएगा तो अभी बहुत से लोगों को क्या लगता है कि वो टॉप लॉस लेके निकल जाएगा, लेकिन रियलिटी है कि ऑप्शन सेलिंग करने के बाद आपको टॉप लॉस लेने को मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ऑप्शन बायर वो जब चाहता है तब निकल सकता मार्केट में से, ऑप्शन सेलर को सामने से कॉन्ट्रैक्ट नल करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। और एक लेवल के बाद जब क्वांटिटी, अभी आप 2-4 लॉट से करेंगे तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन जो ह्यूज वॉल्यूम में मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये इस लेवल का तकलीफ होता है कि भाई मार्केट में एग्जिट ही नहीं मिल रहा उनको, तो फिर ये लॉस बढ़ता जाता है। तो वो चीज़ आपको समझना है। तो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग कुछ भी कर लो, आपको एक ट्रेंड पे कमांड होना चाहिए। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है, ये चलेगा, ये पैनिक करवाएगा, लेकिन एक मूवमेंट आता है उसके बाद आपको ट्रेड करना है, तो वो मार्केट जरूर आपको रिवॉर्ड देगा। अभी हमने ये पोजीशन कंटिन्यू रखा हुआ है और ये भी अभी भी मैंने होल्ड किया है टुमारो के लिए। ओके, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि अभी शायद ऐसा हो सकता है, जरूर आपको लगेगा इतना गिर गया है तो फिर मार्केट यहाँ से कल एक 100 पॉइंट गैप अप भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, जो प्रॉफिट चला है वो 2-5 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। लेकिन ये गिरावट के बाद पहले क्या करेगा, ज्यादा चांस क्या है कि पहले एक लेग और नीचे गिरेगा, पहले आधा घंटा मार्केट नीचे गिरेगा और फिर साइडवेज पुल बैक करेगा, तो मैं उसको प्ले करना चाहता था। हालांकि ये लास्ट के आधे घंटे में एक्स्ट्रा मूवमेंट हो चुका है, यहाँ पे साइडवेज हो जाता तो ये गैप डाउन ही ओपन करता मार्केट, लेकिन अभी वो चांसेस शायद फ्लैट या तो फिर गैप डाउन कर सकता है, तो उसको प्ले करना था, इसलिए वो कंटिन्यू किया हुआ है। और अभी भी कोई तुरंत ट्रेंड रिवर्स होने वाला नहीं है, तो ट्रेंड रिवर्स करने के लिए मार्केट अभी क्या करेगा, इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आएगा, लगभग 850 880 तक मार्केट ऊपर आएगा, उसको हमें पुल बैक ही कंसिडर करना है। और वो अभी अगर कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है तो कल जल्दबाजी में गैप डाउन के बाद या तो यहाँ पे स्लाइडली फ्लैट ओपन होगा तब ट्रेड बनाने की जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो यही और ट्रैप होगा कि जो ट्रेड मिस कर गया है ना, तो कल अगर 1-2 कैंडल अगर उससे रेड दिखेगा तो तुरंत पुट साइड को लपकेगा और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चढ़ेगा, उनके भी टॉप लॉस चले जाएंगे, तो वो चीजें नहीं करना है। कल वेट करना है 850 880 का मार्केट आने का, अगर आ जाता है गोल्डन टाइम रहेगा मार्केट में वापस एक बार मंदी करने के लिए, और 920 का टॉप लॉस लगा के रखना है। बहुत सिंपल प्रोसेस में फॉलो करूंगा, अगर काट देगा तो काट देगा, तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, कुछ ना कुछ पैसा आपको मार्केट के सामने रखना पड़ेगा। यहां से वापस नीचे आएगा तो आज जैसे और बड़ा रैली रोज नहीं आता है, देखो तो फिर क्या होगा, 100-150 पॉइंट मार्केट जो भी मिलता है उतना प्रॉफिट बुक करेंगे, या तो हम कम्युनिटी पे भी अपडेट करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, अगर यहां से गैप डाउन ज्यादा हो जाता है, 100-125 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट मार्केट अगर गैप डाउन ही हो जाता है तो फिर मुझे लेवल चेंज करने पड़ेंगे और अपडेटेड लेवल में अपने कम्युनिटी जो है, टेलीग्राम का जो कम्युनिटी है उस पर अपडेट कर दूंगा। बीच में 2-4 दिन वो टेलीग्राम बैन था, इसलिए मैं वहां पे अपडेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन कल से मैं वहां पे अपडेट करूंगा, तो आप जरूर वहां पे उसको देख भी सकते हैं। और आपके दिमाग में कुछ लग रहा है, आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी माइंड में आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।